होता है। लेकिन मेरी माँ थॉट्स में बहुत प्रोग्रेसिव थी, और मेरे पिता भी, मतलब पापा मुझे अमरचित कथाएं बहुत लाके देते थे, मतलब मेरे पूरे बचपन अमरचित कथाएं, कोई अगर बोलता ना साहित्य वगैरह, अमरचित कथाएं पढ़ी बस कोई मार्केट में प्रेस की किताबें बहुत नई अमरचित कथा अगर आई है तो मेरे पापा, उसमें 2 रुपए की आती थी, वो मेरे लिए ज़रूर आती थी। और मेरी माँ हमेशा, मैं कई बार ये बात कही है कि मुझसे कहती थी, मुझे याद है 5 साल की थी मैं, तुम किरण बेदी बनना, किरण बेदी की तरह बनना। अब ना पता कि किरण बेदी कौन है क्या। मैं जब किरण जी से मिली तो मैंने कहा, मेरी माँ पूरे बचपन मुझे सिखाती रही किरण बेदी की तरह, तो मैंने कहा मैं किरण बेदी नहीं बनी, लेकिन किरण बेदी का इंटरव्यू लेने लायक बन गई। तो उनका इंटरव्यू हमने किया था। तो माँ को हमेशा बहुत था कि, जबकि आप सोचिए हमारी माँ है, वो आई हैं जो इतना सर ढकना हमने देखा है अपनी माँओं का, वो बार बार कहती थी तुम्हें कुछ बड़ा करना है, तुम्हें बड़ा। तो मुझे ये नहीं कहा गया कि तुम खाना बनाना सीखो, मुझे कुछ नहीं कहा गया, तुम पढ़ो और तुम कुछ करना। एजुकेशन वाइज भी मैं झांसी की एक चीज़ की बहुत तारीफ़ करूँगी। मैं एक कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ, मिशनरी सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट, जो 1913 का स्कूल था, और हम बहुत सेक्युलर। लक्ष्मीबाई का शहर है ऐसे। लक्ष्मीबाई का शहर, अच्छा हाँ, एक ये अवेयरनेस मुझे लगता है, क्योंकि कई लोग ऐसे कहते हैं कि झांसी की सब लड़कियां ऐसी होती हैं क्या, एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है शहर का भी डीएनए होता है ना, तो हम लोग इस अवेयरनेस का जीते हैं कि हम लक्ष्मीबाई के शहर के हैं। तो प्रोग्रेसिव ही रहे हमेशा। विजय जी, बहुत साल बाद ऐसा हुआ कि IBS 7 में जब थी तो मेरा कोई कोलीग झांसी गया, तो उसने मुझे वहाँ से मैसेज किया कि मैम यहाँ 9 साढ़े 9 बजे लड़कियाँ बढ़िया स्कूटी पे घूम रही हैं। मैंने कहा तुम आज की बात कर रहे हो, हम 1991-92 में स्कूटर काइनेटिक होंडा चलाते थे, और हाय पापा कहते थे जाओ, कोई कुछ बोले तो थप्पड़ मार देना। तो मैं इस बात का क्रेडिट अपने परिवार को दूंगी, कभी ये नहीं कहा गया कि नज़रें झुका के जाना, या लड़की हो तो ये नहीं कर सकती। मैं अपने, कल हम ऑफिस में बात करते, मैंने कहा मैं अपने भाई के बिहाफ पे लड़ने चली जाती थी, लड़कों को पीट देना मतलब हाँ ऐसे हमको ही सिखाया ही नहीं गया। तो मुझे लगता है वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में बहुत मेरे साथ रही, कॉन्फिडेंस। लेकिन सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट अगर किसी ने मेरी इस आज की पोजीशन को किया तो वो मेरी माँ, और उसके बाद मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा। क्योंकि कई बार होता है कि शादी के बाद मैं सब छोड़ के चली गई थी अजमेर अपने हस्बैंड के साथ, फिर मेरी बेटी हुई, लेकिन कॉन्स्टेंटली, अच्छा वहाँ भी आप देखिए, क्योंकि मेरी सास पढ़ी लिखी हैं, मेरी सास टीचर थी, और बच्चे पालने के लिए नौकरी छोड़नी पड़ जाती थी उस पीढ़ी की महिलाओं। मेरे हस्बैंड को हमेशा लगता था कि तो वो मराठी है तो आई बोलते हैं, बोले मैं नहीं चाहता कि 40 साल की उम्र में तुम आई की तरह फ्रस्ट्रेट हो जाओ, तो तुम करो। तो माँ और हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। लड़कियों के लिए जिंदगी में ये दोनों लोग बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट। और आपने एक बारीक बात करते करते कह दी कि पैसा नहीं था लेकिन प्रोग्रेसिव थी। हाँ, ये जो एक कंट्राडिक्शन, और खासतौर से हम दिल्ली में बैठते हैं ना, तो बिना पैसे के तो प्रोग्रेसिव होते ही नहीं है। नहीं, यहाँ सब बकवास मतलब है। यही हाँ। एक होता है, एक तो छोटा शहर, फिर गरीब और स्मॉल टाउन। हाँ, इसका तो मैं करेला और नीम चढ़ा जैसा कि फिर कैसे प्रोग्रेसिव हो जाएगा। मैं इसका इतना क्लासिक एग्जांपल आपको बताऊंगी। मैं 90 कब आई थी, 96 में अपनी शादी से पहले दिल्ली आई थी, कंप्यूटर कोर्स कर रही थी मैं। आपने स्पिक मेके का नाम सुना है? हाँ, संस्था स्पिक मेके के साथ मैंने काम किया। हाँ, तो मैं भी स्पिक मेके की वॉलंटियर रही। मैं जयपुर में रहा तो बहुत काम स्पिक मेके। मैंने झांसी में ज्वाइन किया था, फिर मैं दिल्ली आके ज्वाइन कर लिया एज अ पहले वॉलंटियर, फिर इनको एक ऑफिस खोलना था। तो मैं स्पिक मेके की आपको पता है पहली एम्प्लॉय भी हूँ। शाहपुर जाट में एक ऑफिस था। अब वहाँ पे 2-3 दिल्ली की लड़कियाँ, टिपिकल वो मिरांडा और इस तरह की। अब मैं सुन रही हूँ वो स्पिक मेके का एक अलग तरीके का वो। नथिंग अगेंस्ट दोस गर्ल्स, बट मैं समझती हूँ वो लोग ना कई बार कानाफूसी में स्मॉल टाउन गर्ल कई बार स्मॉल टाउन गर्ल, तो उन्हें लगता था पता नहीं कैसी है, और उसमें हिंदी बोलने वाली हो, और सिगरेट नहीं पीती, शराब नहीं पीती। तो हम लोग कहते थे नहीं ये सब तो ऐसा होता ही नहीं हमारे परिवार में। तो वो मेरा और मजाक उड़ाती थी। लेकिन आप सुनिए, एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो आपस में कुछ बात कर रही थी, तो मैं थोड़ा इन्वॉल्व हुई इस कॉन्वर्सेशन में। तो उस कॉन्वर्सेशन से मुझे पता चला कि उसमें से एक लड़की चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार थी, और उसका एक जो सपोर्ट ग्रुप टाइप नहीं होता सर्कल, वो वहाँ शेयरिंग के लिए जाती थी। तो मैंने बहुत इनोसेंटली कह दिया कि अच्छा, मेरी माँ ने तो बहुत बचपन से मुझे इसको लेकर ना बहुत अवेयर कर दिया था। हाँ, कि हमारे यहाँ था अगर फैमिली वेडिंग्स भी है ना, तो माँ कहती थी कि शादी है भाई, घर की माँ वो किचन विचन में लगी, बोली चाचा मामा भी हों, कोई कहे आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम खिलाने ले जाए तो नहीं जाना है। तो जब मैंने बात कही ना, तो वो लड़कियां जो महीनों से मुझे स्मॉल टाउन और देहाती और गंवार कॉन्सेप्ट, बोली तुम्हारी माँ ने समझाया? मैंने कहा मैं तो बहुत अवेयर हमेशा से थी। एंड दैट केम लाइक एन आई थिंक अवेकनिंग फॉर देम, कि जो छोटे शहर में रहता है, जो मिडिल क्लास होता है, वो ऐसा नहीं है कि वो गंवार है या उसकी माँ। सारी चीजें नेगेटिव पॉइंट्स, छोटा शहर, लोअर मिडिल क्लास, लड़की, हिंदी स्पीकिंग, ये सब चीजें जिसमें सिगरेट ना पीना हो, शराब ना पीना हो, अंग्रेजी तो फिर तो क्या है, ये बेकार है। उस दिन से उन लड़कियों ने मेरा मजाक उड़ाना छोड़ दिया, जिस दिन उन्हें ये समझ में आया कि इसकी माँ, जो कि और एक छोटे शहर की दतिया की, उसने 80 के दशक में, ये हम बात कर रहे हैं 96-97 में, कि इसकी माँ ने उस समय अवेयर किया था इसको
कि चाइल्ड सेक्सुअल, तो अब हमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ वर्ड नहीं पता। जैसे हम लोग कॉलोनी में रहते थे, मोहल्ले में, तो कई बार मोहल्ले में एक किराए का घर जैसे होता है, कोई उसमें बैचलर्स आ गए, तो माँ कहती थी कभी वो भैया लोग बुलाएं टॉफ़ी वॉफ़ी देने, जाना नहीं है। तो वर्ड नहीं था चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, लेकिन अवेयर कर दिया था। अवेयर था ना, शब्द नहीं था। अपने मामा चाचा पे भी ट्रस्ट नहीं करना है, ये मेरी माँ ने कब सिखाए थे, माएँ आज नहीं सिखा पाती, आज भी नहीं सिखा पाती, है ना। तो मुझे ये लगता है कि परसेप्शन बहुत गलत है। छोटे शहर की लड़कियां, महिलाएं बहुत प्रोग्रेसिव होती हैं, वो ज़्यादा कर लेती हैं। और मैं अपनी बेटी को कई बार ये कहती हूँ कि बेटा तुम्हारे पास है, शायद तुम्हारे अंदर उतनी फायर नहीं होगी। हमारे पास नहीं था ना, तो हमें अमिताभ बच्चन से मिलना है। हमारे पास कार नहीं थी तो एक कार जीवन में एक कार खरीदना टारगेट था भाई। अब जिंदगी भर मेरे पिता अगर किराए के घर में रहे तो अपना एक घर होना टारगेट था। तो फायर थी ना कि जीवन में कुछ करना है। तो मुझे बहुत खराब लगता है कि छोटे शहर के लोगों को, अच्छा मैं हमेशा कहती हूँ, मैं एकदम लोअर मिडिल क्लास हम इसलिए कहते थे कि हम अपर और लोअर कहते हैं, लेकिन चूंकि पापा सरकारी डॉक्टर थे, लेकिन होता क्या है, परिवार में 3 बहनों की शादी की जिम्मेदारी होती, तो वैसे देखा जाए टेक्निकली तो मिडिल क्लास, लेकिन खर्चे और जिम्मेदारियां सब, तो उसमें मैं कहती थी हम लोग लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, स्विंगिंग बिटवीन लोअर एंड मिडिल क्लास। लेकिन पढ़ने के लिए नहीं रोक रहे, विचारों के लिए नहीं रोक रहे, काम करने के लिए नहीं रोक रहे, और झांसी की लड़की को दिल्ली आकर काम करने के लिए नहीं रोक रहे। ये सब भी तो बहुत सारी चीजें हो सकता है आज हम बैठे ना तो सब नॉर्मल लग रहा हो कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो वहां जाकर आप देखेंगे, उस जमाने को देखेंगे। जब मैंने कहा मुझे पीएमटी की कोचिंग करने लखनऊ जाना है, मुझे मालूम है कि वो खर्चा कैसे हुआ होगा, लेकिन मुझे भेज दिया। जबकि पापा बीइंग डॉक्टर कभी नहीं चाहते थे माँ पापा की मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि उन लोगों ने ना वो सरकारी डॉक्टर्स की, अब आजकल के कॉर्पोरेट टाइप हॉस्पिटल का कल्चर तो देखा नहीं था। तो मेरे ससुर के साथ भी वही था, वो मेरे हस्बैंड से भी कहते थे डॉक्टर नहीं बनना, क्योंकि सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की बेचारों की हालत बहुत खराब होती है, नौकरी करना। लेकिन फिर भी अगर मैंने कहा, क्योंकि उस समय वही ऑप्शन दिखते थे, मैंने कहा सब सहेलियां पीएमटी दे रही हैं तो मैं भी दूंगी, तो ठीक है दो। फिर मैंने कहा मैं एप्टेक से कंप्यूटर कोर्स करूंगी, करो। मैंने कहा इस कंप्यूटर कोर्स का आखिरी साल दिल्ली में जाना है, कंप्यूटर कोर्स। हाँ, लेकिन हालांकि मैं आपको बताऊं, मैंने कोर्स के साथ साथ नौकरी की कि मेरे पापा पे फाइनेंशियल बर्डन है। तो मैं 18 साल की उम्र से विजय जी नौकरी कर रही हूँ। मैं सिर्फ जर्नलिज्म नहीं किया है, मैंने एप्टेक में वो नहीं होता लिटरली रिसेप्शनिस्ट की नौकरी की है। तो और सिर्फ इसलिए कि मैं अपने पापा के फाइनेंशियल बर्डन ना हो। फिर ये हुआ 3rd ईयर करने दिल्ली जाना है, ओके जाओ। फिर मैंने कहा दूरदर्शन से ऑफर मिला है शो करने के लिए, अंकुर करो, मतलब मुझे इस लड़के से शादी करनी है अपने पसंद के, हाँ करो। उसमें कुछ कंडीशंस थी जो कि फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे किसी भी डिसीजन पे कहा गया कि नहीं ये नहीं करना है तुमको। कुछ बताओ शादी के बारे में, बताना चाहोगे? और पहली बार मैं सुन रहा हूँ भाई पति को लेकर भी आपने कहा, क्योंकि अक्सर हम लोग एक कहावत सुनते हैं, हर सफल आदमी के पीछे एक महिला होती है, लेकिन हर सफल महिला के पीछे कोई पुरुष है, इसकी चर्चा हम नहीं करते। और मैं पूरा क्रेडिट दूंगी, क्योंकि देखिए आसान नहीं होता। हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि जब आपकी वाइफ को पूरी लाइमलाइट मिल जाए, अब कहीं एज अ फैमिली गए और कोई कह रहा है मैम के साथ फोटो खिंचवानी है, अनुरुद्ध चुपचाप साइड में जाते हैं, मुझे खराब लगता है, लेकिन ठीक है। और एंड ही लाइक्स इट दैट वे। जैसे वो कई बार मुझसे कहते हैं सोशल मीडिया में मेरी तस्वीरें मत डाला करो, ही इज नॉट कंफर्टेबल। कई लोग मुझसे पूछते हैं आपने हस्बैंड की फोटो नहीं डालती, लेकिन इट इज ही हु हैज चोजन दैट वे कि वो कहना, एंड वेरी सपोर्टिव। मुझे याद है, आपको शक्ति सिन्हा याद है? जी, शक्ति सिन्हा हमारे मित्र रहे हैं बहुत, मेरे बहुत, बल्कि उनकी जब डेथ हुई उससे 3-4 दिन पहले ही, क्योंकि मेरा बहुत लंबा, क्योंकि वाजपेयी जी के साथ मैंने बहुत कवर किया, काम किया, तो परिवार जैसे रहे। तो मैं अटल जी की बहुत लाडली, अटल जी कह रही हूँ, शक्ति सर की बहुत लाडली बच्चों में से थी। आपको पता है मेरी शादी के लिए वो स्पेशली झांसी आए थे, और जब मेरी शादी के समय लोग उस समय ऑटोग्राफ टाइप नहीं लेते थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात लिखी थी कि मैं तुम दोनों को देखता हूँ, बहुत खूबसूरत आदमी था, बहुत प्यारे। अच्छा मैं थोड़ी सी चंचल टाइप हूँ ना, तो उन्होंने लिखा था कि जैसी तुम हो, अनिरुद्ध इज द परफेक्ट एंकर फॉर योर लाइफ। उन्होंने सोची 97 में बात लिख कर दी थी। तो बहरहाल हम लोग फैमिली फ्रेंड्स थे, मतलब मेरे ससुर भी डॉक्टर हैं, तो मेरे हाथ में चोट लगी थी, हड्डी के डॉक्टर हैं वो, तो मेरे पापा वहाँ दिखाने ले गए थे। टिपिकल छोटे शहर का उस जमाने का। 8 बजे मैंने देखा कि चित्रहार आने वाला है, तो मैंने कहा अंकल चित्रहार देखना है। मैं क्लास 9th में थी, तो मेरे फादर इन लॉ तब अंकल मुझे अंदर ले गए, अनिरुद्ध से मिलवाया। अनिरुद्ध का ऐसा कहना है कि उनको फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट कि वो, और ऐसे कि इस लड़की से मुझे शादी, मैंने कहा तुम 9th में तो तुम थे, बोला नहीं बस थॉट आ गया था इस लड़की से शादी करना है, मेरे मन में ऐसा कोई थॉट नहीं आया था। उसके बाद फिर अनिरुद्ध इंजीनियर बने, लेकिन जब मेरे परिवार को पता चला, अब शुरू में ही पता चल गया था। अच्छा हाँ, मैंने अनिरुद्ध ने जब मुझे प्रपोज किया तो मैंने कहा देखो ऐसा है, मैं घर से नहीं भागूंगी, मैं कोर्ट मैरिज नहीं करूंगी, मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, सारे रूल्स बता दिए थे। तो ही सेड डोंट वरी, तुम्हारे पेरेंट्स को कन्विंस करना मेरी जिम्मेदारी है। बट
फैमिलीज एक दूसरे को जानती जानती थी थी। भाई, उस जमाने शहर का में आईआईटी भी का सब, लड़का। हाँ, परिवार और आईआईटी। हाँ, लेकिन एक कंडीशन छोटे शहर में दी गई थी, बाहर घूमते हुए मत दिख जाना, क्योंकि छोटे शहरों में ना उस विजय समय जी हाँ, आपको पता है चर्चाएं, डॉक्टर gossips, बादल की बेटी है, मतलब अगर मैं कहीं स्कूटर भी थोड़ा तेज चला रही होती थी, तो उस भी मोबाइल का जमाना नहीं था, लेकिन पापा के पास खबर आ जाती खबर आ जाएगी ना कि कहाँ है, डॉक्टर साहब कहाँ बिटिया नहीं। कितना तेज स्कूटर चला रहे थे। तो बस ये कहा गया था कि ऐसे घूमते फिरते मत देखना, उसको घर आना है घर आए, अनिरुद्ध तुम उसके घर चली जाओ, कोई बात नहीं, वी आर फैमिली फ्रेंड। मतलब हमारी फैमिली उस हिसाब से बहुत, उस जमाने में भी विजय जी हमारी क्लास में हम लोग 2 साल कोएड में पढ़े हैं, बाकी गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, लड़के घर आते थे। मतलब मैं बहुत बिंदास बिंदास वाली थी, वाली। टॉम बॉयज थी, आई हैड फ्रेंड्स, सब बहुत मस्ती करना, तो वो प्रॉब्लम नहीं थी मेरी, एंड आई थिंक दैट इज हेल्प्ड